नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि अलग अलग डेट्स पर बनेगा। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें किसी एक पार्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे कि एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं होती थी, जिससे आपको उतना लाभ नहीं मिलता था जितना कि मिलना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन, संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। लेकिन गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर यह राजयोग बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस पर जो मैंने गज केसरी राजयोग पर बनाए थे उस पर कमेंट किया है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं, 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ। कभी कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी कभी एक झटके में अचानक से बहुत कुछ चला जाता है। इसलिए शुभ योग अगर 2 घंटे का भी बने तो वो भी बहुत बड़ा लाभ देने वाला होता है। और गज केसरी राजयोग तो इतना श्रेष्ठ योग होता है कि इसके दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो या किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान किया जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए तो उसका पूरा लाभ उठाइए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव होगा।
गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, विदेश भाव में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि देवगुरु का गोचर अगर केंद्र के भाव में हो, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव, या त्रिकोण के भाव में हो, 5वें भाव
और 9वें भाव में, तो ये राजयोग बनता है। कुछ विद्वानों ने लाभ के भाव और धन के भाव में भी इस राजयोग के बनने की प्रशंसा की है। लेकिन चूंकि देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है, इसलिए देवगुरु तो ये राजयोग नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये राजयोग देवगुरु ही नहीं, शुक्र भी बनाते हैं और बुध भी बनाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर जो है वो 10वें भाव में है, कर्म के भाव में है, देवगुरु की राशि में है और शुक्र की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ रही है, मिथुन राशि में। और जब चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा तो ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और चूंकि ये राजयोग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, भोग और विलासिता के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, लव और रोमांस के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, इसलिए जब शुक्र के द्वारा ये राजयोग बनेगा तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। 11 फरवरी 2022, टाइम और डेट नोट कीजिए। 11 फरवरी 2022 शाम 5:06 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, मून यानी चंद्रमा, और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है। 10वें भाव से व्यापार, व्यवसाय, पिता, मान सम्मान, कर्म, प्रशासन, नौकरी, अधिकार और कीर्ति का विचार किया जाता है। और 10वें भाव में शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट्स, मेकअप, श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों को धन का प्रबल लाभ होगा। और चूंकि धन भाव में शनि का गोचर है, शनि अत्यंत बलवान स्थिति में है और शुक्र और शनि परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को शुक्र और शनि की मित्रता का भी लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। शुक्र ऐश्वर्य, भोग और सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो जो जातक लग्जरी आइटम्स या डेकोरेशन के सामान, सुख सुविधा की वस्तुएं, सोफ़ा, टीवी, आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कलात्मक वस्तुएं, फोटोशॉप, इस तरह के व्यापार व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों को श्रेष्ठ लाभ होगा। शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो जो जातक महंगे और लग्जीरियस प्लेसेज जैसे कि शॉपिंग मॉल है, क्लब है, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है, चाइल्ड गेम्स हैं, बच्चों के कपड़े, खिलौने, चॉकलेट, आइसक्रीम, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र के प्रभाव से और इस राजयोग के बनने से प्रबल धन का लाभ होगा। 10वें भाव पिता का होता है और पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा।
पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें। आप अत्यंत मिलनसार होंगे और लोकप्रिय होंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के परम मित्र हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख भी आपको प्राप्त होगा। परिवार में किसी तरह का मानसिक तनाव, उलझन, इस तरह की स्थितियां थीं, वो समाप्त हो जाएंगी। और चूँकि शुक्र के प्रभाव से आपका व्यवहार और वाणी अत्यंत मृदु होगा, तो दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी। जहाँ तक लव और रोमांस की स्थिति है, तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। लव और रोमांस, लव रिलेशंस, ये सब विवाह में परिणित हो जाएंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है और वहाँ पार्टनरशिप के व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। अगर आप महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं या व्यापार व्यवसाय में महिलाओं का सहयोग लेते हैं, तो शुक्र के प्रभाव से व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक उन्नति होगी। अब आइए बात कर लेते हैं, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और चतुर्थ भाव सुख के भाव में ये राजयोग बन रहा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। 11 फरवरी शाम 5:06 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सुख भाव में शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे बड़े कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र अगर हों तो जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। और बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश करता है। ज्योतिष शास्त्र में दो ही ग्रह ऐसे हैं, देवगुरु और शुक्र। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। और देवगुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी होते हैं। और ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हैं, शुभ भाव में हैं, तो कुंडली के अनेक दोषों को समाप्त कर देते हैं। यानी किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुखों और सुविधाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। और चूंकि चतुर्थ भाव भौतिक सुख, मानसिक सुख, आत्मिक सुख और माता का होता है, तो आपको हर तरह के भौतिक सुख शुक्र उपलब्ध कराएंगे। आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, शेयर में या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं 11 फरवरी के बाद। और घर में सुख सुविधाओं के साधन निश्चित रूप से आप क्रय करेंगे। आपका व्यक्तित्व और व्यवहार अत्यंत आकर्षक होगा और कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आप दीर्घायु होंगे। चूँकि शुक्र कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, और शनि शुक्र के परम मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य का भी लाभ कराएंगे। आप सुखी होंगे, अत्यंत मृदुभाषी होंगे और साथ ही साथ विद्वान और राज कार्य में दक्ष भी होंगे। अपनी कला और कौशल, अपनी वाणी, अपने निपुणता और अपने व्यक्तित्व के बल पर आप राज्य कार्य यानी गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता के नए नए सोपान अर्जित करेंगे। और अगर आप महिला हैं तो अत्यंत सुंदर होंगी और अत्यधिक लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी। आपको जीवन में उच्च पद प्राप्त हो सकता है और आप अत्यंत व्यवहार कुशल होंगी और आपका घर सभी वस्तुओं से, सुख सुविधा के सभी साधनों से परिपूर्ण होगा और अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे।
शुक्र विवाह के कारक होते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि सुख भाव में ये राजयोग बनता है, तो सुखों का तात्पर्य जीवन में दाम्पत्य सुख भी होता है और जो कि सबसे बड़ा सुख माना जाता है। तो आपको विवाह का प्रबल योग है, अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल होगी आपकी, कला में आपकी रुचि होगी और आप उच्च कोटि के कलाकार भी बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। आप अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। हर कार्य जो आप करेंगे उसमें लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति आपके अंदर प्रबल आकर्षण होगा, उच्च कोटि का रहन सहन होगा। खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करेंगे, जिससे कि आप दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश में पर्याप्त मात्रा में आप धन अर्जित करेंगे। और शुक्र चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ होगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा और शुक्र के प्रभाव से आप इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से भी धन अर्जित करेंगे। हालांकि देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है, तो गज केसरी राजयोग तो नहीं बन रहा है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर तो पड़ेगी और चंद्रमा के साथ युति भी बनेगी। तो इसके जो भी शुभ और अशुभ प्रभाव होंगे उस पर मैं आपसे संक्षेप में चर्चा कर लेता हूँ। डेट और टाइम नोट करते जाइए ताकि आपको शुभ या अशुभ दोनों ही तरह के प्रभावों के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी देवगुरु हैं, इसलिए देवगुरु पर भी चर्चा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पहली डेट है 1 फरवरी प्रातःकाल 6:45। देवगुरु का चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और चंद्रमा यहाँ देवगुरु के साथ युति बनाएंगे 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो भी खर्चे होंगे वो शुभ कार्यों में होंगे, धार्मिक कार्यों में होंगे, धर्म कार्य में होंगे, दान पुण्य में होंगे, कोई धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं और इस तरह के कार्य में आपका पैसा खर्च होगा। बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, शादी ब्याह का कोई आयोजन हो सकता है, आपके घर में बच्चे का जन्म हो सकता है और उस पर पैसा खर्च होगा। अच्छे कार्यों में पैसा खर्च होगा, पैसा आपका कहीं भी जो है वो बेकार नहीं जाएगा। जहाँ तक अगली डेट के बात है, तो 11 फरवरी को ये राजयोग बनेगा और 11 फरवरी को 5:06 पर चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और चंद्रमा क्या होते हैं? हमारा मन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारी सोच होती है। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में ज्ञान, बुद्धि और विवेक ये जागृत होंगे। आपके परिवार में किसी तरह का तनाव की स्थिति थी, माता पिता, भाई बहनों, चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से कोई संबंध खराब हो रहे थे, तो वो बिल्कुल अब देवगुरु की दृष्टि पड़ने से समाप्त हो जाएगा। घर में सुख, समृद्धि, सौहार्द का वातावरण एक बार से बनेगा। जहाँ तक अगली डेट की बात है, तो 16 फरवरी को 3:14 पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, कुंडली के 6ठे भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और यहाँ पर देवगुरु आपको ननिहाल पक्ष से लाभ दिला देंगे। हालांकि छोटी मोटी शरीर में रोग की समस्या हो सकती है, मन आपका अशांत रह सकता है, मानसिक चिंता आपको किसी तरह की हो सकती है, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए आपके ननिहाल के पक्ष के लोग होंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको समस्या से बाहर निकाल लेंगे। जहाँ तक धन संबंधी समस्या है तो वो बिल्कुल नहीं होगी,
क्योंकि शुक्र जो है वो आपके कर्म भाव में है और शुक्र जो है वो पराक्रम भाव के स्वामी हैं। दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो धन की कोई समस्या नहीं होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। और आपके लग्न के स्वामी भी देवगुरु हैं, तो किसी तरह की वैसी समस्या धन संबंधी या कार्यस्थल पर कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत आपको रोग संबंधी समस्या हो सकती है, तो आप सावधान रहेंगे, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक अगली डेट की बात है तो 20 फरवरी को 4:31 पर प्रातःकाल चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा, अष्टम भाव पे। यहाँ पर आपको चंद्रमा, अगर आपकी रुचि ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, अकल्ट साइंस इन सब क्षेत्रों में है, तो चंद्रमा आपको इन क्षेत्रों में बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है। और देवगुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो सबसे बड़ा कार्य ये करते हैं कि आपको हर तरह की परेशानी से बचा ले जाते हैं, आपको दैवी सपोर्ट दिला देते हैं देवगुरु। और कोई समस्या होती है तो आपको पहले ही उसका संकेत मिल जाता है और आप अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में चर्चा की है गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि आपकी कुंडली में शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है, और देवगुरु के प्रभावों के बारे में। अब एक बात का ध्यान रखें कि आप ये कहेंगे कि राजयोग बनता है तो फिर उसका लाभ क्यों नहीं मिलता। तो आप इस बात को समझें कि आपके कुंडली में आप नेट से डाउनलोड कर लें और वहाँ पर देखिए कि देवगुरु या शुक्र या चंद्रमा, ये अंश बल से इनकी क्या स्थिति है। अगर अंश बल से मजबूत हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, अगर अंश बल से कमज़ोर हुए तो लाभ में कमी आएगी। और इसके लिए उपाय कर लें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में जाएं, भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें, सोमवार के दिन श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर सोमवार का व्रत रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, भगवान विष्णु की उपासना करें, घर में केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, और कन्याओं को शुक्रवार के दिन अगर खीर और मिष्ठान का भोजन करा दें और खुद भी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, श्वेत रंग के वस्त्रों का दान करें, तो शुक्र का भी प्रभाव आप पर अच्छा पड़ेगा। शुक्र, गुरु और चंद्रमा को बल मिलेगा और फिर आपको राजयोगों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी, ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।